Hello everyone. So welcome to Subjectsaholic. So let's begin with our computer quiz part 4. So हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRAM इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर. सो DRAM किस लिए स्टैंड्स करता है? तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच कर रखी है उन्हें एब्सोल्युटली पता होगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम. रैम की फुल फॉर्म होती है बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड आई होप कि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया होगा जिन्हें भी आंसर पता है. हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तो कि रैम जो होगा जिस ऑप्शन में हमारे पास रैम कंसिस्ट करता होगा. तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए में रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी कंसिस्ट नहीं करता, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो एलिमिनेट हो जाएगा. एंड सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व करें कि ऑप्शन डी में भी हमारे पास आर जो है वो स्टैंड करता है रिमोट. आर जो है वो रैंडम के लिए स्टैंड करना चाहिए. तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. तो जो करेक्ट फुल फॉर्म होती है DRAM की वो होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो डायनेमिक जो होता है बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो स्टैंड करता है कि हमें जो मेमोरी है उसको बार बार कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है. ठीक है, ताकि हम अपने डेटा को रिटेन कर सके, अपडेटेड डेटा को रिटेन कर सके. तो ये बेसिकली क्या है, काफी फास्ट मेमोरी होती है और इसको कंसीडर करते हैं एक तरह से इनएक्सपेंसिव मेमोरी. ज्यादा महंगी भी नहीं होती है ये, जो हम इसको अगर हम परचेज करते हैं तो. एंड बेसिकली इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल किस तरीके की मेमोरी होती है कि जब अगर हमारे पास पावर ऑफ हो जाए, ठीक है, तो क्योंकि ये कंप्यूटर मेमोरी है जिसे हम अलग अलग डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, तो अगर हमारी पावर ऑफ हो जाए तो हम अपना डेटा लॉस कर सकते हैं इस केस में. ठीक है, तो यहाँ पर जो डी रैम है उसे भी हम एक तरह से प्राइमरी मेमोरी की तरह कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर. HTTP जो होता है हमारे पास वो किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाई टेक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट पेज एंड ऑप्शन डी हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल. सो जिन्हें भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन कर सकते हैं. एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, हमारे पास एक तरह का प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब हम क्लाइंट से सर्वर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं या फिर अपनी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, चाहे आपके HTML के पेजेस हो या फिर इमेजेस हो या किसी भी तरह की अदर फाइल्स हो. ठीक है, ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है जब हम क्लाइंट एंड सर्वर मशीन के बीच में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. तो एक तरफ हमारी क्लाइंट मशीन होती है जिसको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो होता है हमारे पास सर्वर. और वो सर्वर हमें क्या देता है, हमें रिटर्न में क्या देता है, हमें रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश अ वेब पेज. कौन सी की यूज की जाती है एक वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, ताकि वो हमें एक डेटा को रिटेन कराने में हेल्प कर सके फास्ट तरीके से, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको अपडेटेड वर्जन में शो कर सके. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हम F5 की का यूज करते हैं अगर हमें किसी भी वेब पेज को रिफ्रेश करना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज अ USB फ्लैश ड्राइव. USB फ्लैश ड्राइव किस तरह की स्टोरेज है हमारे पास? ऑप्शन ए प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन सी टर्शरी स्टोरेज, ऑप्शन डी क्लाउड स्टोरेज. ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमने अभी दो टाइप पढ़ रखे हैं प्राइमरी स्टोरेज के. एक तो हमारे पास होता है रैम और दूसरा हमारे पास होता है डी रैम, जो अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था. ठीक है, और आई होप कि आपको अब दोनों की फुल फॉर्म भी पता हो और आप दोनों ही वर्ड्स की फुल फॉर्म को कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. तो यहाँ पर हमारे पास जो USB फ्लैश ड्राइव होते हैं ना, वो प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट बिल्कुल नहीं होते. वो हमारे पास होते हैं ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट. तो सेकेंडरी स्टोरेज होता क्या है, बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है ना हमारे पास, वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है. ठीक है, जैसे हमारे पास रैम और डी रैम जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है हमारे पास वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है. नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, अगर आपने मेरे फर्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर किया हो, ध्यान से देखा हो, तो उसमें मैंने बता रखा है कि वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है. ठीक है, लेकिन नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जहां पर आपका डेटा जो है परमानेंटली स्टोर्ड हो, चाहे आपका डिवाइस स्विच ऑफ भी हो जाए या फिर लाइट पावर कट भी हो जाए, तो भी हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, सिक्योर रहता है. ठीक है, अब जरूरी नहीं है सिर्फ USB फ्लैश ड्राइव ही सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट हो, हमारे पास और भी बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे
डीवीडीज हो गया, एसएसडीज हो गया। तो ये सारे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज का। आपको भी कोई सेकेंडरी स्टोरेज के डिफरेंट डिवाइसेस पता है तो आप मेंशन कर सकते हो चैट बॉक्स में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास विंडोज, ऑप्शन बी है लिनक्स, ऑप्शन सी है पाइथन एंड ऑप्शन डी है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखो विंडोज तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, लिनक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाइथन, पाइथन हमने सुन रखा है कि पाइथन क्या होती है, हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो बेसिकली पाइथन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास ओएस से रिकॉग्नाइज ही हो रहा है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो इसी तरीके के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें कि जो भी आपके क्वेश्चंस है, अगर आपको आंसर्स पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड जो भी आप सीख रहे हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपकी रिवीजन हो जाएगी। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ये शॉर्ट वीडियोस उनकी हेल्पफुल रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।